है, प्राणायाम है, सांसों की एक्सरसाइज है, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी बॉडी में, बीमारियाँ उतनी कम होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है सभी लोगों के लिए कि सब लोग योगा पे ध्यान दें और आप लोग भी पढ़कर करिए भई, योगा वगैरह आप लोग नहीं करते हैं, वो लोग करें। बाकी तो करना ही चाहिए सभी को, पेशेंट को तो ज़रूर सलाह दें और योगा में बहुत से ऐसे-ऐसे सिस्टम हैं कि जिसको आप बहुत अच्छे ढंग से अगर करते हैं तो खुद भी स्वस्थ रहेंगे और पेशेंट भी जल्दी स्वस्थ होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसको करिए। उम्मीद है कि आपकी प्रैक्टिस सभी लोगों की अच्छी चल रही है और सभी लोग इस ट्रीटमेंट को कर भी रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है लोगों के पास। मैं ये देख रहा हूँ और लोग अच्छे से इसको मूवमेंट भी कर रहे हैं, इनकम भी अच्छी उनकी जनरेट बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भई सब कुछ हो रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है आप लोगों का प्रोग्रेस देखकर और भी प्रोग्रेस होता जाए यही हमारी कामना है, यही हमारी दुआएँ हैं सबके साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस आप लोगों का हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बढ़ें और इस विधा के द्वारा लोगों को लाभ दें, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि पॉइंट के विषय में बताते हैं, ट्रीटमेंट बताते हैं, आपको प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, डीप भी बताते हैं, बहुत सी डीप बातें लोगों को समझ में भी नहीं आती। ये भी मुझे लगता है कि बहुत सी डीप चीज़ें आपको बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती, मगर लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो धीरे-धीरे समझ में आएगा। हम और भी चीज़ उपलब्ध कराएँगे इसको सरल करने के लिए। गुड इवनिंग सर। माइक चालू है। गुड इवनिंग। नंदू जी अपना आवाज़ बंद कीजिए। बात करने के बाद तुरंत बंद किया करें आवाज़। तो बहुत अच्छा है ये कि और दूसरा ये भी है कि मौसमी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी देखिए कुछ लोगों को डिमांड थी कि सर अभी हम चार्ट को नहीं देख पा रहे हैं या हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उनके लिए कुछ रेडीमेड भी आज प्रॉब्लम के लिए लाए हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि चेस्ट की प्रॉब्लम के लिए मौसम चेंज हो रहा है और बारिश का मौसम सभी जगह लगभग-लगभग हो रहा है तो कुछ लोगों को कफ, खाँसी, कोल्ड या फिर बहुत सी इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है। तो उस पर हम थोड़ी-सी बात करते हैं और थोड़ा-सा कुछ पॉइंट भी हम बताते हैं, कुछ अदर पॉइंट भी बताते हैं, रेडीमेड पॉइंट बताते हैं, जिससे आपको पेशेंट के साथ मतलब कुछ भी देखना ना पड़े बुक्स वगैरह में। तो कुछ लोग डिमांड थी कि भई हमें ढूँढना पड़ता है चार्ट में या अभी आदत नहीं है तो हम पॉइंट कैसे ढूँढें? कैसे हम पॉइंट को देखें? कैसे समझें? तो उसके लिए मैंने कुछ रेडीमेड अभी पॉइंट दे रहा हूँ। और कल का तो आप लोग ने समझ ही लिया होगा कि डेट ऑफ बर्थ से भी बहुत ज़रूरी है। कल आप लोगों ने समझा ही है। तो आज हम कुछ रेडीमेड पॉइंट बताएँगे जिससे आप लोगों को और भी आसान हो जाएगा ट्रीटमेंट करना। उसमें बस केवल सामने आप चार्ट रख दीजिए इसको फ़ोटोकॉपी उसकी निकाल कर और कोई भी पेशेंट आता है, ट्रीटमेंट आप करना शुरू कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया या फिर चार्ट नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए रेडीमेड ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया उपाय है। तो इसको भी आप लोग समझिए। बहुत से लोग तो यहाँ ये सब जानते हैं, सुजोग क्या होता है। ये तो बहुत लोग यहाँ समझते भी हैं, जानते भी हैं। मगर हम चाहते हैं कि सभी लोग समझें इस विषय को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है, ज़रूरत भी है पेशेंट को और क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इसको क्विक रिस्पॉन्स के साथ आप करें। हुँ। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझिए। अभी जो हम रेडीमेड पॉइंट बताने जा रहे हैं और इसमें जो भी समझ नहीं आता मैं बताऊँगा आपको और पूछ सकते हैं बाद में। फिलहाल तो मैं इसको शुरू करता हूँ, लगभग बहुत से लोग आ गए हैं, कुछ आना है तो बाद में देख लेंगे। अभी इस समय मौसम बदल रहा है तो इसमें खाँसी की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन वगैरह का समय आ गया है। तो थोड़ा-सा उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं इन्फेक्शन वगैरह के विषय में, कि इन्फेक्शन के लिए तो मैंने कलर बता रखा था आप लोगों को। अगर बेसिक इन्फेक्शन होता है तो कलर आप लगा सकते हैं, कलर के द्वारा भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कलर का बहुत सिंपल और सरल ट्रीटमेंट है हमारे पास, तो वो ट्रीटमेंट आप लोग भी कर सकते हैं कलर के द्वारा। मगर अगर बेसिकली जिनको कलर समझ नहीं आता वो रेडीमेड हमने पहले भी रेडीमेड कलर का चार्ट दिया है आप लोगों को बना हुआ पॉइंट का, आज भी दे देंगे। अभी भी हम कुछ पॉइंट बताने जा रहे हैं, बताएँगे कि कैसे उसको करना है।
कुछ पॉइंट आप लगाने वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सामने आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्रीन पे ये पूरा दिख रहा है कि अगर इस समय कफ एंड कोल्ड बढ़ा हुआ है तो गले में इन्फेक्शन होना एक आम बात होती है। गला आपका अगर थ्रोट पे कोई प्रॉब्लम होती है, थ्रोट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत सिंपल है और हमारे शरीर में 2 प्रकार का सुरक्षा गार्ड होता है, पहले भी हमने बताया है। जो नए लोग आए हैं उनको बता दूँ, 2 प्रकार सुरक्षा गार्ड होती है। एक हमारे शरीर के निचले भाग में होता है यानी लोअर एब्डोमिनल पर, एक हमारे गले में होता है। जो लोअर होता है वो होता है अपेंडिक्स, बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको डॉक्टर नहीं समझते कि ये कोई भी चीज़ है, इसको निकाल देना ही बेहतर समझते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसको अपर एब्डोमिनल पे हमारे यहाँ टॉन्सिल होता है। टॉन्सिल सभी फूड्स को जितने भी बैक्टीरिया होते हैं खाने वाले बैक्टीरिया हो, सूंघने वाला हमारा ऑक्सीजन हो या जो हम ब्रीथिंग ले रहे हैं वो हो या फिर पानी के द्वारा भी जो भी हो, सब बैक्टीरिया को रोकता है हमारा टॉन्सिल। टॉन्सिल में एक ऐसी सिस्टम लगा होता है कि वो सारे बैक्टीरिया को सक करता जाता है और तुरंत डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए यहाँ पर कि जिसको भी टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाती है, टॉन्सिल निकलवा देते हैं बहुत से लोग, वो बहुत गलत होता है, बहुत ज़्यादा गलत होता है। उनको सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार यानी इन्फेक्शन वाली चीज़ें हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे लोगों को टॉन्सिल वगैरह कभी नहीं कोशिश करनी चाहिए चाहिए कि नॉर्मल वे में ठीक कर लें, नॉर्मल सिस्टम में ठीक कर लें, मगर उसको हटाए ना, उसको मतलब रिमूव ना करवाएँ। क्योंकि इतना महत्वपूर्ण होता है, जैसे भी हम खाना को अंदर के लिए वो लेते हैं, टॉन्सिल का ऐसे ऐसे करते हैं देखिए ऊपर टकराता है खाना। जैसे ऊपर खाना टकराएगा उसके अंदर बैक्टीरिया जो है सबसे पहले हमारा टॉन्सिल क्या करता है, वो सक करता है। वो टॉन्सिल बैक्टीरिया को सक करता है। जब सक करेगा तो बैक्टीरिया को मारता जाएगा ऊपर के द्वारा, खत्म करता है। हम सांसों के द्वारा भी अगर कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर जाती है, तो हमारे यहाँ पर महसूस कीजिए यहाँ साँस टकराता है। जब साँस टकराता है, तो हमारे टॉन्सिल के कुछ भाग पीछे हो जाता है। पीछे हो जाता है और वो हवा से भी बैक्टीरिया को सक करता है। तो हमारा गला ठीक रहेगा या फिर प्रॉब्लम तो नहीं होगी या बैक्टीरिया को रोकेगा। तो ऐसी बहुत सी समस्याएँ हमारी टॉन्सिल रोकती हैं। जनरली ये सब बातें आप लोगों को पता ही होगी, बहुत से लोगों को पता ही है कि टॉन्सिल का काम क्या है। टॉन्सिल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कभी लाइटली मत लीजिए कि इसको रिमूव करा दो, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर कहते हैं, मगर आप लोग कभी ऐसा मत करने की कोशिश कीजिए, नॉर्मल वे में ठीक कर सकते हैं। अब गले की बात हो रही तो गले की कुछ बीमारियों की भी बात हो जाए। अ, जैसे सूखी खांसी सब बढ़ रही है या फिर कफ की प्रवृत्ति बढ़ रही है, बारिश हो रहा है, तो लोग ठंडा गर्म भी करते हैं और वहाँ पर कफ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर डिसबैलेंस होता है, तो पित्त और कफ बढ़ने का चांस होता है या तो वात और कफ बढ़ने का चांस होता है। किसी भी कोई भी सिस्टम तो कफ बढ़ता है इसके अंदर। जब भी छाती आपके चेस्ट पे एक जकड़न होता है या फिर अकड़पन होता है, साँस लेने में दिक्कतें आती है, भारीपन लगता है, जैसे लग रहा है कुछ रखा हुआ है, आपको कुछ गरम करके निकालना के मन होता है या फिर कुछ ऐसी मन हो कभी भी किसी को, तो ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है हमारे पास, बहुत सॉलिड पॉइंट है। इसका अगर आपको निकालना है, कफ को लूज़ करना है, ठीक करना है, तो हमारे पास है LU7 पॉइंट। लंग्स का 7 नंबर पॉइंट होता है, लंग्स का 7 नंबर पॉइंट है। ये कंजेशन को दूर करता है। किसी प्रकार को कंजेशन हो, अकड़ हो या गले में प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको दूर करता है। या साँस लेने ऐसे आवाज़ आ रही हो, ज़्यादा साँस लेने में बार-बार आवाज़ आ रही है, मतलब नॉर्मल समय में, जागते समय भी, तो भी आपका LU7 मास्टर पॉइंट होता है। और दूसरा पॉइंट होता है किडनी का 27 नंबर। ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों पॉइंट है, ये हमेशा याद रखिए। अगर यहाँ पर आप प्रोब से आप प्रेशर देंगे, प्रोब से प्रेशर भी देंगे तो भी ये काम करेगा। जैसे ये प्रोब है, प्रोब से अगर प्रेशर यहाँ पर देते हैं LU7 पर, ये LU7 है, LU7 पे यहाँ प्रेशर देते हैं, तो भी ये तुरंत यहाँ पर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। टोन या सीडेट कर सकते हैं। मगर अगर कुछ भी नहीं खाता, तो यहाँ मूँग, मटर, मेथी, चना, मूँग, मटर, नहीं, मेथी और मूँग केवल बस, चना तो यहाँ पे लगेगा। यहाँ पर आप लगा सकते हैं, छोटे मैग्नेट लगा के छोड़ सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर और भी जैसे मान लीजिए इन्फेक्शन है, तो उसके लिए 2 पॉइंट मैं आपको अलग से बताता हूँ। इसमें पता नहीं है कि नहीं है, मगर हम आपको अलग से 2 पॉइंट बताते हैं। अगर लगातार टॉन्सिल बना हुआ है, अगर लगातार टॉन्सिल बढ़ा है तो केवल 2 पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं आप। उन 2 पॉइंट से भी टॉन्सिल बैलेंस में होता है, यानी इन्फेक्शन खत्म होता है और वो ठीक होता है। 2 पॉइंट क्या है? LU9 और K6।
जो लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं, सुजोग जानते हैं, उनको पता होगा ये बात कि LU9 यहाँ पर आता है और K6 यहाँ पर होता है। ये चार्ट में भी देख सकते हैं। इससे टॉन्सिल तुरंत बैठना शुरू हो जाता है, यानी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जैसे कोई सूखी खाँसी आ रही है, धसका लग रहा है या कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप इन दोनों पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे बहुत से बेनिफिट आपको मिलेंगे। अब जैसे कि इसमें है कि गले में गले में खाँसी खराश तो होता है, साथ में आवाज़ भी रुक कर आती है। आवाज़ भी रुक कर आती है, उसके लिए भी एक मास्टर पॉइंट एक ही पॉइंट है, SP5। SP5 होता है यहाँ पर, ये। इसीलिए आज रेडीमेड दे रहे हैं कि आप लोग चार्ट रेडीमेड अपने सामने रखिए, जो लोग नए आए उनको बता दूँ दोबारा, कि अपने सामने चार्ट रखिए और इस चार्ट को देखकर ट्रीटमेंट दीजिए लोगों पर। तो इससे बेहतरीन ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है ये, और लोगों को क्विक रिस्पॉन्स के साथ आराम मिलेगा। तो ये जो गला जाम हो जाना, नोजल ब्लॉक होना, बार-बार नोज ब्लॉक हो जा रहा है, आपको ऐसे करने का मन हो रहा है, ऐसे करने का मन हो रहा है, बार-बार ऐसे करने का मन होता है, किसी को भी ऐसा होता है कभी, तो ये ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए कि SP5 याद रखिए। SP5 जब आप करेंगे, तो ये आपको लिए बहुत ही लाभ होगा। और मान लीजिए कि आपको खाँसी आ रही है, सता रही है, खाँसी भी आ रही है, और आपका कफ बाहर हो रहा है, कफ ज़्यादा निकल रहा है, कफ ज़्यादा निकल रहा है, कफ की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, कफ आपको बार-बार हो रहा है, तो आप LU6 को टोन या सीडेट करके भी देख सकते हैं। LU6, यहाँ पर LU6 है, यहाँ पर टोन और सीडेट करके भी उसको चेक कर सकते हैं, जिससे तुरंत आपको रिस्पॉन्स आएगा। देखिए, ये सब चीज़ें हम ऐसे बता रहे हैं कि आपको क्विक रिस्पॉन्स वाली है। ये 1 पॉइंट ट्रीटमेंट इसको मान लीजिए। एक ट्रीटमेंट से आप पूरा रिस्पॉन्स ले सकते हैं। एक ही पॉइंट से आप रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो LU6, मान लीजिए ब्लड आ रहा है, कफ के साथ ब्लड आ रहा है, तो भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। LU6 LU6 को सीडेट कर सकते हैं। सीडेट मतलब स्टार मैग्नेट लगा देना। स्टार मैग्नेट भी लगाकर इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा, जैसे ठंड बढ़ जाता है, ठंड लग रही है इस समय, या मौसम में आप भीग गए हैं, पानी भीग गए हैं और कोल्ड बढ़ रहा है शरीर में, कोल्डनेस बढ़ा हुआ है, फिर आप गर्म में भी आ रहे हैं, ठंडे में भी जा रहे हैं, शरीर में शिवरिंग हो रहा है, एकाएक बढ़ गया है, कफ की वजह से भी बढ़ जाता है। तो कोई भी ऐसी कोई भी चीज बढ़ती है, तो उसके लिए सबसे मास्टर पॉइंट है LU5। LU5 को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर है, एकदम यहाँ पर LU5। LU5 जब आप लगाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स तुरंत शरीर पर पड़ेगा। ठंड से अगर अकड़ रही है, भीगने से भीगने से भी आपको ठंड लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप लगा सकते हैं। इस समय क्या हो रहा है ना कि हम लोग एसी में रहते हैं, एसी से एकाएक बाहर गए तो उमस शुरू हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई शरीर में। जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, तो भी वहां पर वो 2 पॉइंट काम करेगा, जो हमने बताया था कि एक तो K6 और LU9, ये दोनों पॉइंट वहां भी काम करेगा। शरीर के अंदर उमस बढ़ जाती है, कोल्ड बढ़ जाता है कभी। इस मौसम में भी कोल्ड बढ़ता है, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि कोल्ड के मौसम में ही कोल्ड बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर गर्मियों के मौसम में कोल्ड बढ़ता है तो ये खतरनाक स्थिति होती है। अगर नॉर्मल समय आपका कोल्ड बढ़ता है तो ठीक है, ठंड में ठंड बढ़ा है तो ठीक हो जाएगा, गर्मियों में गर्मी लग रही है तो ठीक हो जाएगा। मगर गर्मियों में ठंड बढ़ जाए शरीर में, तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात होती है, और अ, इसको जल्दी ठीक नहीं होता, इसको जल्दी ठीक करना होता है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको देखना होगा। मान लीजिए आपका ये नोज़ल ब्लॉक हो रहा है और जाम हो रहा है, साँस लेने में अजीब सा भारीपन लग रहा है। हमने कैरो बता रखा है, आप सीधा कैरो कीजिए। नोज़ पे यहाँ सीधा कैरो कीजिए, या गले के पॉइंट पर आप यहाँ ट्रीटमेंट दीजिए, या नोज़ल पे आप करिए। या फिर लग रहा है कि यहाँ के जो अंदर की नसें हैं, वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। हमारा नोज़ल ब्लॉक होता है, अगर हम सफाई करते हैं तो यहाँ ब्लॉक होकर ब्लड वगैरह भी आ सकता है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो 1 पॉइंट ट्रीटमेंट सबसे कारगर साबित होता है। एक 1 पॉइंट, एक पॉइंट से भी आप उन सभी चीज़ों को दूर कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। वो है UB58। UB58 है कि नोज़ल की प्रॉब्लम समस्या आपको दूर कर देगी, UB58।
अक्सर होता है कि जब आप जैसे इन्फेक्शन में जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह गए जहाँ पर आपको धूल गर्दे से प्रॉब्लम हो गई और जाम हो रहा है शाम को आने के बाद, या हार्ड हो रहा है अंदर, नोज हमारा हार्डनेस वाला चला गया है और या ड्राइनेस बढ़ गया मौसम के अकॉर्डिंग, यूवी 58 साथ में करिए। एक चीज जरूर ध्यान रखिए, इन सभी पॉइंट पर LU9 जरूर लगाइए। अगर LU9 आपको समझ में आता है कि कहाँ है, वो यहाँ पर LU9 है। यहाँ अब और यूवी 58 कहाँ पर है, ये सभी लोग देख रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा यूवी 58। क्या नहीं चल रहा है? स्क्रीन शो तो हो रहा है, देखिए सामने तो है स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है भैया कविता? देख रहे हैं सर। हाँ, सबको दिख रहा है। सेम इसी तरह और भी हमारे पास पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। जैसे मान लीजिए कि कोल्ड तो बढ़ गया है, ऐसे समय बढ़ गया है जब आपको प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कितना कोल्ड बढ़ने के साथ साथ आपका चेस्ट जाम है, साथ में पेट की भी प्रॉब्लम बढ़ जाए, पेट की प्रॉब्लम बढ़ जाए और शरीर में दर्द थोड़ी सी महसूस हो, अगर ये सारे सिम्टम्स एक साथ आ रहे हैं तो आपको उसमें 2 पॉइंट का प्रयोग करना पड़ता है, यूबी 12, क्योंकि यूबी 11 तो जानते हैं कि बोन्स का पॉइंट होता है, सारे जॉइंट का पॉइंट है यूबी 11। आप लोगों को बता दूं जिनको भी नहीं पता, और यूबी 12 और यूबी 13 यानी 12 और 13, यूबी 12 और यूबी 13 अगर आप लगाते हैं तो जो एकाएक कोल्ड हो गया, कब बढ़ गया, अब शरीर में दर्द बढ़ गया, शरीर में सारी ये सब समस्याएं जो भी बढ़ रही हैं वो सब इससे ठीक होता है, ये सारा उससे कंट्रोल हो जाता है। अगर दर्द है शरीर में तो अगर कोल्ड और कफ बढ़ने से, जैसे अभी हमने बताया कि यूबी 13 है, अगर मान लीजिए कि आपको लूज मोशन एकाएक हो जाए, एकाएक लूज मोशन किसी को हो जाता है, मौसम खराब होने से, मौसम का असर पड़ने से बॉडी पर, डाइजेशन सिस्टम पर असर पड़ता है और लूज मोशन हो जाए, तो उसका तो पहला नियम हमने बताया, लूज मोशन होता है सबसे पहले आपको नाभि देखना है, नाभि चेक करना है, नाभि का पॉइंट जरूरी है लगाना लूज मोशन पर। नाभि का पॉइंट आपको मस्ट है, यानी नाभि के पॉइंट यहाँ पर है, नए लोग सभी लोग देख ले, नाभि पॉइंट यहाँ पर है, CV 7 और 8 के बीच में है, 8 मान लीजिए उसको, CV 8। तो ये ध्यान रखिए कि नाभि के पॉइंट पहले लगाना है, नाभि के पॉइंट आपको लगाना है, चाहे चना या मटर यहाँ लगाकर दबाने के लिए छोड़ दीजिए, तो उसको लगाने के बाद फिर आप देखेंगे कि पेट पे। और दूसरा है ST25। देखिए ST25 एक मास्टर पॉइंट है पेट का, पहले इसको समझिए कि मास्टर पॉइंट हमने क्यों बोला। मैं इसका फाइन दोबारा बता देता हूँ, ये एक्चुअल में कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा देखिए इस मिडिल फिंगर के, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये देखिए इस मिडिल फिंगर के बीचों बीच से आप शुरू करेंगे और यहाँ पर आएगा। अब बुक में भी आप सामने यहाँ चार्ट स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये स्क्रीन देखते एकदम स्ट्रेट लाइन है इसकी ST25। अब इसकी खासियत क्या है, खासियत सुन लीजिए, बहुत ही जरूरी है ये इसकी खासियत जानना। जिसको एकाएक गैस बन रही है बहुत ज्यादा और टच करने पर, बॉडी को टच करने पर लगातार कंटिन्यू गैस निकल रही है, कंटिन्यू गैस बन रहा है, कंटिन्यू निकल रही, तो इसको क्या करना है, ST25 को टोन करना है। ST25 को टोन करेंगे, जब आप टोन करेंगे तो एनर्जी मेंटेन होगी, स्टमक की, स्टमक की एनर्जी मेंटेन होगी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा पहले। जैसे लूज मोशन के लिए है, इसका लिए कोई बात नहीं, वो तो आप जान ही गए, लिखा भी है सामने कि लूज मोशन, मगर इसकी दूसरी खासियत जो हम बता रहे हैं कि टोन करने पर गैस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और क्रोनिक गैस की प्रॉब्लम हो, जैसे बहुत लंबे समय के लिए गैस प्रॉब्लम आई है, नहीं जा रही है, ठीक होना है, तो भी इससे ये ठीक होता है पूरा और बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट मिलता है। तो कभी टोन करके देखिए इसको। यहाँ पर एक बड़े मैग्नेट आते हैं, चक्रा मैग्नेट कलर में आते हैं, वो भी अगर आप लोग को तो अभी नहीं, बहुत लोग को नहीं मालूम है, जो पुराने उनको पता है, तो वो भी आप लगा के टोन कर सकते हैं। अगर टोन नहीं मिलता है तो आप सीधा मैग्नेट, जो मैग्नेट आपके पास है बस वही लगा दीजिए, 5 स्टार मैग्नेट।
तो ये भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ पर। तो ये HT25 को आप ज़रूर याद रखिएगा सभी लोग। कभी भी गैस की प्रॉब्लम चेक करने के लिए भी आप यहाँ दबा कर देख सकते हैं। अगर चेक करना हो कि प्रॉब्लम कितनी है, कैसे है, यहाँ दबाएँगे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा उनको। तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रॉब्लम काफ़ी इनकी बढ़ी हुई है। ये जैसे कि अभी हम आपको कफ कोल्ड के बारे में बताया, ऐसा सेम अभी उसी का सिस्टम में चल रहा है। ह्यूमिडिटी जैसे शरीर में बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी वगैरह बढ़ जाती है। इस मौसम में तो बढ़ता ही है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है, इस मौसम में भी बढ़ जाती है, शरीर में अकड़न हो जाती है या तो फिर जिनको आर्थराइटिस है, पुराना आर्थराइटिस है, शरीर में दर्द दर्द बढ़ जाएगा और कफ की वजह से भी हो सकता है, पित्त की वजह से भी दर्द बढ़ता है। पित्त की वजह से जनरली कफ की वजह से बढ़ता है दर्द, मगर पित्त की वजह से अगर पित्त और कफ डिस्टर्ब हुआ तो भी दर्द शरीर में दर्द बढ़ जाएगा। आपको झुकने में, उठने में, किसी पेशेंट को कहीं पर भी दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में बता रहा है कि सुबह उठता हूँ तो बहुत दर्द रहता है। पहले तो डाइट कंट्रोल करना, उसके बाद ये 2 पॉइंट इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण है। SP9 है और HT5 है। SP9 और HT5 ये बैलेंस करता है पूरे बॉडी के जकड़न को। जो जकड़ जाता है, आपको फिक्स होने लग जाता है बॉडी को और बॉडी मूवमेंट करने पे दर्द हो, यानी आपको मन नहीं नहीं करे कि आपको बॉडी हिल मूवमेंट करवाना हो कहीं पर, तो आप चुपचाप थोड़ा भी हिलने पर, चलने पर, झुकने पर दर्द हो रहा है, तो आप ये 2 पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं, SP9 और HT5 का। साथ में UB20 भी है। UB20 क्योंकि सर्कुलेशन के लिए है, पूरी स्पाइन के सर्कुलेशन के लिए UB20 का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो इसमें आपको सामने दिख भी रहा है कि UB20 पर भी ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो ये शरीर में ठंड बहुत समय से आ रही है, ठंड लग रही है और कफ पूरे बॉडी में बढ़ा हुआ है। जैसे महसूस होता है कफ पूरे बॉडी में बढ़ा हुआ है और कफ को कैसे रिलीज किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, और अब आपके पास कोई उपाय नहीं आ रहा, तो मैंने तो आपको उपाय बताए हैं मुद्रा विज्ञान में। ये मुद्रा बनाइए या तो ये मुद्रा बनाइए, ये मुद्रा और या तो ये मुद्रा इन्फेक्शन कम करने के लिए। ये मुद्रा भी आप बना सकते हैं, पेशेंट को होमवर्क दीजिए बनाने के लिए कि आप ये मुद्रा आपको बनाकर रखना है। साथ में रिपीट करना। ये देखिए, ये लिंग मुद्रा है और ये है नॉर्मल ऐसे, ये बस इस मुद्रा को भी आप बना सकते हैं। और इसमें 2 पॉइंट है, CV4 है, UB23 है। CV4 और UB23 का लोकेशन मैं यहाँ पर बताया गया है, दिखाया गया है। और इसमें कलर भी लगा सकते हैं, रेड कलर का भी है सिस्टम। अगर इन दोनों कुछ नहीं मिलता तो केवल रेड कलर आप पॉइंट आउट कर दीजिए, आपके लिए सब सारी झंझटें खत्म हो गई। तुरंत रेड कलर लगाइए और देखिए रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। ठंड हो जाना, अकड़ जाना। अब जैसे CV4 है, CV4 मतलब जी मान लीजिए अगर CV4 एक ऐसा पॉइंट है, पेट की कोल्डनेस बढ़ा हुआ है, पेट का ठंडापन बढ़ा हुआ है, तो भी आप CV4 पर रेड कलर लगा सकते हैं। CV4 पर रेड कलर लगा सकते हैं। UB23 पर रेड कलर लगाना है जब आप पूरे शरीर में अकड़ा हो, पूरे शरीर जकड़ गया हो, पूरे शरीर में स्टिफनेस बढ़ रही है धीरे-धीरे, मौसम चेंज होने पर ऐसा होता है, तो फिर आप इसको ट्रीटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है? तो अच्छा, एक प्रॉब्लम और आ रही है, बहुत ही ये है प्रॉब्लम, अगर आप खाना खा रहे हैं और बीच में दाँत कट गया है या ओंठ कट गया है या कभी ऐसा होता है कि आप कहीं सोच रहे हैं और कट जा रहा है, तो आप उसको कैसे तुरंत ठीक करेंगे? तुरंत ठीक करने के लिए GB40 जीबी गॉल ब्लैडर का 40 नंबर पॉइंट GB40 का अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं, तो तुरंत इसका रिस्पॉन्स आता है यहाँ पर और आप देखेंगे उसका ठीक होना शुरू हो जाएगा, घाव भर जाएगा। कई बार ऐसा सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है 1-2 बार कि बहुत बिज़ी रहे शेड्यूल में और लग गया पूरा ओंठ कट जा रहा है, कभी गाल पे यहाँ हो रहा है। तो ये GB40 उस समय किया, वैसे GB40 जो है और भी काम करता है। GB40 जो है हमारा
कई सिस्टम में काम करता है बॉडी बॉडी में। एक तो लोअर जॉइंट को ओपन करने का काम भी GBE40 का है। लोअर जॉइंट का भी एक्टिव करता है वो। अगर आपका लोअर जॉइंट एक्टिव नहीं है तो GBE40 यहाँ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जीबी का काम हमारा पेट से और मुंह के अंदर भी है, काफी है, तो इसका भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगला हमारा है आंखों के अंदरूनी भाग में। आंखों में प्रॉब्लम्स आ रही है, रेडिश बढ़ जा रहा है ठंड की वजह से या मौसम चेंज होने की वजह से, रेड बढ़ जा रहा है, रेडिश हो जा रहा है। अब इन्फेक्शन आने वाला है, कंजक्टिवाइटिस वगैरह जो बढ़ने वाला है, फैलने वाला है, काफी इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो उसके लिए हमारा LI3 है। देखिए LI3 आंखों के लिए भी है, LI3 दांतों के लिए भी है, और LI3 पेट के लिए भी है। ध्यान रखिएगा, ये मत कंफ्यूज जाइए, एक ही मेडिसिन कई जगह काम आती है, कई जगहों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। तो ये आंखों के अंदर की प्रॉब्लम्स हो रही है, यानी ब्लड रेडिश आ गया, इन्फेक्शन बढ़ गया है, इसमें जैसे मौसम बढ़ने वाला है, इन्फेक्शन आने वाला है आंखों में बहुत से लोगों को। कई शहरों में तो अभी शुरुआत नहीं हुआ, कई जगह सुनने को मिल रहा है, लोग रेडिश रेड आ रहा है और एक दूसरे को देखने से भी आंखें लाल हो जाती है। तो ये LI3 पर ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर पॉइंट भी लगाकर रख सकते हैं, और साथ में आई कॉरेस्पॉन्डेंस भी लगाकर इसको छोड़ सकते हैं, तो ये आंखों की प्रॉब्लम ठीक होती है। आंखों में जैसे जलन हो जाना या हीट बढ़ जाना या आंख खुलना नहीं, रोशनी से थोड़ी सी प्रॉब्लम होना, बार बार बंद होना कि बंद रखें रोशनी ना पड़े या अंधेरा हो, दर्द बढ़ जाए, गरम गरम महसूस हो, हीट बढ़े, तो वहां पर होता है TW5 वहां पर लगाते हैं। तो ये गर्मियों को सक करता है और तुरंत ठीक करता है आंखों की गर्मी को। एक बार जरूर सभी लोग प्रयोग करें, जो नए लोग हैं मैं उनसे कहूंगा इसका प्रयोग सभी लोग मिलकर करें, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। आप लोग जरूर इसका प्रयोग करके अच्छे से देखिए। तो आंखों में जलन के लिए जैसे ये देखिए हमने बताया था TW5 का है यहाँ पर। तो ये कमर के निचले हिस्से में दर्द होना या शून्यपन हो जाना, झुक ना पाना, बैक ना होना, बैंडिंग ना हो पाना, अगर आपकी बैंडिंग की प्रॉब्लम है तो SP8 1 पॉइंट ट्रीटमेंट आज बता रहा हूँ, जो लोग अभी आए उनको बता दो कि 1 पॉइंट ट्रीटमेंट का ये है। 1 पॉइंट, तो इसमें एक ही पॉइंट से आपको ट्रीटमेंट करना है वो सभी चीजों का, सेकंड पॉइंट इस्तेमाल नहीं होना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, प्रोटोकॉल बनाकर कर सकते हैं इसको। तो बैंडिंग के लिए, झुकने के लिए आप SP8 का भी प्रयोग कर सकते हैं और GV का भी प्रयोग कर सकते हैं, गवर्निंग वेसल जो बैक में मारा है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें कई प्रॉब्लम है, इसमें कई प्रकार की डिसीज को दूर करता है, ठीक करता है ये पॉइंट हमारा। SP8 जो होता है स्प्लीन के लिए भी होता है, स्प्लीन के बाहरी परत को मेंटेन करने के लिए मेन होता है SP8, बाहरी परत को मेंटेन करने के लिए स्प्लीन होता है, मगर SP8 क्योंकि स्प्लीन के पास है तो बैक को भी कवर देता है, तो बैक को भी कवर देगा, तो वहां पर जब आप बैक झुकते हैं या बैंडिंग होते हैं तो तुरंत आप SP8 पर थोड़ी देर टोन करिए या सीरियस करके देखिए, आपको देखिए रिस्पॉन्स तुरंत आ जाएगा। उनका जो भी बैंडिंग की प्रॉब्लम है आप झुका के देखिए, आप झुक कर देखिए या बैंड होकर देखिए, तो लगेगा कि हाँ पहले से बेटर है और रिस्पॉन्स आ गया है। क्विक रिस्पॉन्स ये सब चीजों में है, इसीलिए मैंने ऐसे पॉइंट आप लोग बता रहा हूँ जिसमें क्विक रिस्पॉन्स हो, बहुत ज्यादा आपको ढूंढना ना पड़े चार्ट में कि कहाँ पर लगाना है, कैसे करना है, ये सब आपको करना ना पड़े। हमने जब पढ़ा रहा था तो मैं आप लोग बताया था कि अगर पैर जो है हमारा लीवर से ठीक हो सकता है, गायनिक प्रॉब्लम भी लीवर से ठीक होती है, और लीवर की समस्या है तो लीवर 3 मास्टर पॉइंट है उसका, लीवर 3 मास्टर पॉइंट है, 3 और 6 लीवर को बढ़िया मेंटेन रखने के लिए भी आप अक्सर लगा सकते हैं, पैर में भी लगा सकते हैं, इसका पॉइंट बहुत अच्छा है। मान लीजिए सपोज कभी-कभी आप भी लगा सकते हैं, मगर अगर कभी लेडीज प्रॉब्लम्स होती है या लग रहा है कि लेडीज प्रॉब्लम बढ़ी है, मेंसेस वगैरह कंटिन्यू टाइम पे नहीं हो रहे हैं, तो लीवर 2 पे आप लगा सकते हैं। एक बार हमने और भी आप लोग बताया था, बहुत पहले बताया था, K6 और K6 और UB62 को ट्रीटमेंट अगर क्रॉस हाथ करके देते हैं तो भी वहां से ये गायनिक प्रॉब्लम ठीक होता है, और ज्वाइंट प्रॉब्लम तो उससे बहुत कमाल का ठीक होता है।
लीवर 2 आपके लिए बहुत ही मास्टर पॉइंट है लेडीज के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लीवर 2 पर भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देखिए रिस्पॉन्स कहाँ पर देना है, ये आपके सामने चार्ट पर बना हुआ है पूरा। ये है लीवर 2, ये देखिए लीवर 2। लीवर 2 को आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा, जिनको ढूँढने का दिक्कत हो वो भी सॉल्व हो गई अभी। अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें केवल प्रॉब्लम्स होती है मौसम चेंज होने में। मौसम चेंज हो रहा है और प्रॉब्लम बढ़ गई। जैसे अभी अब हम गर्म से बारिश की ओर जा रहे हैं, बारिश की ओर जा रहे हो तो मौसम चेंज हो रहा है, वेदर आपका चेंजिंग पर है। तो हमें वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है, सांसों की होती है, नमी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं या फिर स्वेटिंग आती है, एक चिपचिपा चेहरे पे लगता है, बहुत सा होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यूवी 21 और सीवी9 सीवी9 यहाँ पर है, सीवी9 और यूवी 21 यहाँ पर है। तो ये दोनों ड्राइनेस को भी कंट्रोल करता है, चेहरे पर स्किन की बॉडी की ड्राइनेस को भी ये पूरा कंट्रोल करेगा। तो इन दोनों बॉडी के ड्राइनेस कंट्रोल करने के लिए 2 पॉइंट बहुत अच्छा है, सीवी9 और यूवी 21। ये ड्राइनेस को कंट्रोल करके फिर आपको पूरे बॉडी के बैलेंस करेगा। उमस जो हो जाती है, सफोकेशन होता है इससे, ये भी इससे कंट्रोल हो जाएगा। और आपके सामने होगा, रिस्पॉन्स क्विक है इसका, ये ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ही सॉलिड पॉइंट दिया गया है 1 पॉइंट ट्रीटमेंट का ये। अब जैसे कि लगातार सांसों की प्रॉब्लम होना, मौसम चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है, इन्फेक्शन बढ़ेगा बहुत से लोगों के बॉडी में, या कोई भी ऐसी चीजें हो रही है कभी भी, जैसे कि लोग टहलने के लिए जाते हैं, तो कभी के बहुत से लोगों को हवा से भी हो जाता है। पेड़ वगैरह का जो बौर वगैरह होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फूल वगैरह निकलना शुरू होते हैं, इस दौरान जो फल वगैरह के होते हैं, उस दौरान उनसे भी होता है, बहुत से लोग को एलर्जी होती है। अगर ऐसी कोई एलर्जी होती है तो भी TW5 Li4, ये TW5 Li4 इसलिए है कि ये तो है लाइटनेस पॉइंट है, Li का लाइटनेस पॉइंट है, यानी लाइटनेस पॉइंट यानी बैलेंसिंग पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और TW5 है बैक का, यानी स्पाइन का हमारा TW5 पॉइंट है। मगर ये दोनों पूरे बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करते हैं, लिम्फ ग्लैंड से संबंधित, यानी टेम्परेचर से संबंधित सिस्टम को भी मेंटेन करते हैं। तो अस्थमा को भी उसमें आ गया, अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी आ गया, क्योंकि बैक में हमारा आ रहा है TW5 का और Li4 का, तो ये पूरा कंजेशन इसको कंट्रोल करता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो इस पे लिखा है वही चीज है जो हम बता रहे हैं, वो भी देखते रहिए, क्योंकि ये मेरा खुद की प्रैक्टिस है ये। अगर इस समय कुछ खा रहे हैं, बाहर का चीज आप ले रहे हैं, पेट का दर्द एकाएक बढ़ गया, एकाएक अपच हो गया, खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट में दर्द महसूस हो रहा है, आप दवा कर ले रहे हैं, कहीं पर आप कुछ भी ले रहे हैं, ऐसे डाइट वगैरह नॉर्मल, तो उस समय P6 एक मास्टर पॉइंट है, P6 थोड़ी देर आप यहाँ दबाइए, या तो यहाँ दबाइए या तो यहाँ पर दबाइए, ये 4 क्वीन के दूर पर यहाँ पर P6 पड़ेगा, यहाँ दबाइए या तो यहाँ प्रोब इसको लीजिए और यहाँ पर दबाना शुरू कीजिए। थोड़ी देर आप दबा के देखेंगे पेट दर्द में बहुत जल्दी, या फिर उल्टियां महसूस हो रही, वोमिटिंग महसूस हो रहा है, तो भी यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा P6 से। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको करिए। हाँ? तो इसी तरह बहुत से हमारे पास, हमने आपको बताया, मान लीजिए कि जैसे अभी गर्मियां हैं और स्किन पे प्रॉब्लम आ रही है किसी प्रकार की, स्किन की पा रहा है, पसीना आ रहा है, स्किन में दिक्कतें हो रही है, रैशेस हो रहा है, बहुत खुजलाहट हो रही है पूरे शरीर में, एकाएक पित्तियां उछल रही हैं, यानी कि ठंडा गर्म से आपको दिक्कतें हो रही हैं, और लगातार आपको लग रहा है कि हाँ चींटी चल रही है, हाँ चींटी चल रही है, और किसी को भी दिक्कत हो रही है, बार बार ऐसे करना पड़ रहा है, ऐसे करना पड़ रहा है, पीछे करना हो रहा है। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो एक मास्टर पॉइंट है Li4 और K7, Li4 और K7, इन सभी चीजों को वो रोकता है। पसीने से होने वाली एलर्जी, पसीने से होने वाली एलर्जी या प्रॉब्लम से ये इनको ठीक करता है। ठीक है, तो ये भी आप जानिए, मान लीजिए पसीने से किसी को एलर्जी है तो आप क्या करें, कुछ नहीं, बस सीधा 2 पॉइंट पर आप ट्रीटमेंट दीजिए, यहाँ ब्लैक कलर लगा दीजिए, बस
सीधा पेन उठाइए ब्लैक कलर और छोटा-सा ब्लैक कलर यहाँ बना दीजिए और थोड़ी देर गुरुजी बाद देखिएगा। हाँ जी। रिपीट करना थोड़ा-सा इस पॉइंट को एक बार दोबारा प्लीज़। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ज़रूर। Li4 और K7 Li4 और K7 उसकी जगह भी देखिए यहाँ पर है। पूरा कि कहाँ पर है। K7 होता है यहाँ पर होता है और Li4 होता है यहाँ पे होता है। ये Li4 K7 तो इन दोनों पॉइंट को आप भी लगाइए, आप भी इस्तेमाल कीजिए रात में सोते समय या ऐसे कि कभी पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे आपको दिक्कतें ना हो या फिर मान लीजिए एलर्जी बढ़ रही है धीरे-धीरे, आप ऑफिस से जा रहे हैं, क्लाइंट के साथ आपको वन टू वन हो रहा है, उस दौरान भी इन्फेक्शन क्लाइंट से भी मिल सकता है आपको, यानी पेशेंट से क्योंकि अलग-अलग प्रकार के पेशेंट आते हैं। तो उसमें भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अच्छा पेशेंट आते हैं और आपको इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा याद आ गया, आप लोग भी करिए जैसे कि मान लीजिए कि सर्दी, खाँसी, जुकाम का मौसम बढ़ेगा। अभी बढ़ेगा या तो मार्च में शुरू होता है, मार्च के बाद शुरू होता है या तो बारिश के बाद शुरू होगा या तो फिर ठंड के में शुरू होगा। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होता है तो एक पॉइंट आप ज़रूर लगाइए LU9 LU9 यहाँ पे पड़ता है ये पॉइंट। LU9 अगर पढ़ाते हैं तो ये जो सांसों के द्वारा प्रॉब्लम बढ़ती है यानी कि आप पेशेंट को टच कर रहे हैं, शरीर के पास जा रहे हैं, चेहरे को अपने पास चेहरे पे ला रहे हैं, यानी किसी प्रकार से आप कायरो कर रहे हैं उनको या उनसे टच में हैं। तो LU9 आप अगर लगाते हैं तो अगर उनको इन्फेक्शन भी है, सर्दी है, खाँसी आ रही है या तो फिर अलग-अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं उनको, तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो इस समय आप LU9 लगा के भी बैठ सकते हैं वहाँ पर। और या तो रात में भी लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आपके लिए रहेगा। हुँ? ये तो हमने बता ही दिया कि पेट में प्रॉब्लम है और अगर आप मान लीजिए लूज़ मोशन भी हो रही है, यूरिन एक्सेस हो रही है, बहुत ज़्यादा यूरिन एक्सेस है, तो आप इन दोनों पॉइंट CV4 और 14 को भी ठीक कर सकते हैं यहाँ पर। पॉइंट लगाकर ठीक कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट ये सारे पॉइंट आपको अभी मैं भेज दे रहा हूँ, चार्ट आपके सिस्टम अभी सब चला जाएगा, कल का भी चार्ट मैं अभी डाल दे रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को प्रयोग ज़रूर करिए, ये हमारा कहने का है। माना कि आप लोगों के पास बहुत उपाय हैं, बहुत सिस्टम है, आप लोगों ने पूरा सेटअप अच्छा बना रखा है, मगर हमारा ये भी कहना है कि आप इन सब चीज़ों का भी प्रयोग करिए, जिससे कोई भी पेशेंट वापस ना जाए। ट्रीटमेंट आपके पास रहे, ट्रीटमेंट आप करते रहें, पेशेंट जाने का नौबत ना आए। अगर उसको जॉइंट के साथ-साथ सर्दी, खाँसी, बुखार, जुकाम है, वो भी आप ठीक करें विदाउट मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन देते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप इनका भी प्रयोग करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस ही बढ़ेगी। ये ध्यान रखिए आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, बहुत अच्छे से बढ़ेगी। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करिए और बाकी आप क्वेश्चन हमसे कर लीजिए कि क्या है अभी और क्या है किसी को प्रॉब्लम है तो? एक्सक्यूज मी सर। सर हमने जो एक भेजा था आपको रिपोर्ट भेजा था L4 L3 का जिनका ब्लॉकेज है सर, उनकी बॉडी एकदम कोई एकदम काम नहीं कर रहा है, ना वो खड़े हो पा रहे हैं ना बैठ पा रहे हैं, लेकिन MRI में L3 L4 दिखा रहा है ब्लॉकेज है। अच्छा L3 L4 MRI में दिखा रहा है ब्लॉकेज। ठीक है, तो इसको हमने कहा था ना आपको सॉफ्ट कारू करते रहिए, पहले सॉफ्ट कारू से आप शुरुआत कीजिए इसको। सॉफ्ट कारू से आप जब शुरुआत करेंगे, इसका